बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दो मसले यहाँ पर जारी हैं। एक तो पहली तारीख के चाँद का मोटा होना, दूसरा जिस तरह हमने नमाज़ों के लिए कैलेंडर बनाए हैं, चाँद के लिए उस तरह कैलेंडर क्यों नहीं बना लिए जाते। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, पहली तारीख का चाँद मोटा हो सकता है। अहादीस के अंदर ये बात मिलती है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रवायत में ये बात आती है कि मफ़हूम है हदीस पाक का कि चाँद का, हिलाल का, पहली तारीख के चाँद का मोटा होना ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है। यानी पहली तारीख का चाँद, इसे पता चला कि मोटा हो सकता है। दूसरा, ये रवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर है, जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में इख्तलाफ हुआ, उन्होंने चाँद देखा। अब 29 को उन्हें चाँद नज़र ना आया। 30 को जब उन्होंने चाँद देखा तो उन्होंने कहा ये लगता है यहाँ तो दूसरी तारीख का, यहाँ तीसरी तारीख का, इतना मोटा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मसला गया तो आपने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे देखने के लिए मोटा कर दिया है, ये पहली तारीख का ही। यानी जब शरीयत मुतहरा का आम कायदा है कि 29 को चाँद देखो, नहीं नज़र आया तो 30 पूरे करके रोज़ा रख लो, या 30 पूरे करके इफ्तार कर लो, या 30 पूरे करके ज़िलहज्जा का ऐलान कर दो। ये आसान तरीन कानून है। अब साइंसी एतबार से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो भी जब 29 को चाँद नज़र नहीं आता, 30 का चाँद मोटा होगा। इसी तरह अगर 2-3 महीने लगातार 30 होंगे, हर आने वाला चाँद उससे अगला मोटा होता है। अगर 29 के बाद चाँद नज़र आएगा तो वो पहला होगा। ऐसा क्यों है? असल में चाँद की मुख्तलिफ़ उम्रें होती हैं उसकी पैदाइश में। मिसाल के तौर पर 29 के बाद चाँद पैदा हो गया, अब वो 14 घंटे का या 15 घंटे उसकी उम्र है, लेकिन दिन के वक्त वो पैदा हुआ, जिस वक़्त उसने गुरूब होना था उस वक़्त इंसानी आँख उस चाँद को नहीं देख सकती। अब जब 14 घंटे 15 घंटे का वो पैदा हो गया, लेकिन देखना शर्त है शरीयत में, इंसानी आँख को वो नज़र ही नहीं आ सकता। अब 14 घंटे ये मिलाए और जब 24 घंटे अगले मिलाए तो यूँ मिलाकर जब ये चाँद 38, 39 या 40 घंटों का बन जाता है, अगले दिन पहली दफ़ा वो चाँद इंसानी आँख उसको देखेगी। और देखने के साथ साथ ऑब्वियसली बात है कि उसका मोटा होना इसी वजह से होगा कि वो पहले ही पैदा हो चुका है। तो शरीयत में जो कायदा है वो देखना है कि जब चाँद नज़र आ जाए तो फिर महीनों का ऐलान किया जाएगा। तो ये कहना कि चाँद पहले का मोटा था जनाब इसलिए ऐलान गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी कायदा नहीं है। दूसरी बात ये है कि कैलेंडर क्यों नहीं बना लिए जाते। मुख्तलिफ़ इबादतें शरीयत की, नमाज और इसके साथ साथ रोज़ा, इनका ताल्लुक़ है रोज़ा रखने और बंद करने का सूरज के साथ। सूरज जो है ये, इसकी मूवमेंट की एक्यूरेसी मालूम हो जाती है सदियों से। जिस तरह जिस नहज पर जिस इलाके में सूरज तुलू गुरूब हो रहा है, उसके ज़वाल का, उसके दाहे कुबरा यानी खड़ा होने का, या वो एक साए आना या 2 साए आने का जो वक़्त है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती। कई सालों बाद, दर्जनों शायद सदियों बाद जाके कोई 1 आध या 2 मिनट उसके अंदर चेंजिंग आए। ये सूरज के बारे में है। जबकि चाँद का ऐसा मामला साइंसदान भी, एस्ट्रोनॉमी वाले भी मानते हैं कि 29-30 चाँद की जो है ना, इसको फ़ाइनल हम कभी नहीं कर सकते कि भाई आज चाँद नज़र आएगा, आज चाँद नज़र नहीं आएगा, या ये कब, अभी 29 का है अगला 30 का होगा, या अगला 30 का है 29 का होगा। इसको हम फ़ाइनल कभी नहीं कर सकते। सूरज को कर सकते हैं कि इसकी ये टाइमिंग है, इस टाइम पे फ़लाँ जगह पर ये तुलू होगा, ये निकलेगा, ये इतनी जगह खड़ा रहेगा, ये इतनी फिर गुरूब हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसके साथ साथ सूरज के मामले में ये बात, सूरज में देखना शर्त नहीं है, बल्कि सूरज में इल्म होना शर्त है। सूरज तुलू हो गया, हमें इल्म हो गया कि आज मिसाल के तौर पर सूरज तुलू हो रहा है 5:04 पर, हमने देखा हो या ना देखा हो, हमें इल्म हो गया तो वो नमाज का वक़्त ख़त्म हो गया। हमें इल्म हो गया कि ज़वाल का वक़्त ये है, सूरज ज़ाइल होने का, ज़ोहर शुरू होने का 12 बज के मिसाल के तौर पर 40 मिनट पे, और देखना शर्त नहीं है। जब इल्म हो गया तो कैलेंडर बन गए, तो उसी कैलेंडर के मुताबिक, उस इल्म के मुताबिक हम अपने रोज़े इफ्तार करते रहे, रखते रहें, या नमाज़ें पढ़ते रहें तो कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो सूरज की एक्यूरेसी मालूम है और दूसरी सूरज के
मामले में सूरज को देखना शर्त नहीं है, बल्कि सूरज की मूवमेंट का इल्म होना ही शर्त है। तो लिहाजा ये इसका कैलेंडर बन सकता है। अब चाँद का कैलेंडर नहीं बन सकता एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि चाँद की एक्यूरेसी तो पहली बात मालूम ही नहीं। दूसरी बात, चाँद के बारे में अहादीस तय्यबा में, कुरान और हदीस में जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि चाँद देख कर ही रोज़ा रखो, चाँद देख कर इफ्तार करो। यानी चाँद में देखना शर्त है, इल्म शर्त नहीं है कि भाई पैदा हो गया तो अब लिहाजा ऐलान कर दिया जाए। अब नहीं देखोगे तो आसान सा कानून है। इसके लिए ना टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भाई अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो लिहाजा कैलेंडर बना लिए जाएं। हाँ, टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल करें, जिस तरह मैंने ग्लासेस पहनी है, आप टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करें। एक तरफ एस्ट्रोनॉमी वाले बोले कि चाँद की इतनी उम्र हो तो इंसानी आँख उसको देख ही नहीं सकती, दूरबीन के ज़रिए वो नज़र ही नहीं आ सकता। तो जब वो नज़र ही नहीं आ सकता तो ऐलान कहाँ से होगा? तो लिहाजा चाँद अगर मोटा भी हो, पहली तारीख का हो, तो वह पहली तारीख का है। चाँद की एक्यूरेसी मालूम ना होने की वजह से, उसके तुलू के वक़्त और उसकी रोयत का मालूम ना होने की वजह से उसका कैलेंडर एक्यूरेट तैयार नहीं हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।